गुड इवनिंग बच्चों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ केमिस्ट्री में वेलकम है। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो हम लोग नोमेनक्लेचर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में सभी फंक्शनल ग्रुप को अटैच करेंगे और हम लोग उसका IUPAC नेम लिखेंगे। आइए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग नोमेनक्लेचर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। nomenclature of substituted बेंजीन। तो आइए सबसे पहले हम लोग बेंजीन का स्ट्रक्चर देखते हैं। बेंजीन का स्ट्रक्चर देखेंगे, उसका केमिकल फॉर्मूला देखेंगे। तो बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? साइक्लिक स्ट्रक्चर, एक क्लोज रिंग होता है। आइए सबसे पहले हम लोग इसका फॉर्मूला देखते हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर देखेंगे। इसका फॉर्मूला जो होता है, इसका बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H6। C6H6 जो है ये बेंजीन का क्या है? फॉर्मूला है। लीजिए, ये बेंजीन का फॉर्मूला है। इसका स्ट्रक्चर यदि बनाइएगा तो इसमें सबसे पहले 6 कार्बन आपको दिखलाना पड़ेगा। तो देखिए इस टाइप से आप 6 कार्बन को यहां पर दिखला दीजिए। सभी कार्बन के बीच में क्या होता है कि सिंगल सिंगल सबसे पहले बना लीजिए। एक सर्किल एक बन गया। इसके बाद क्या करिए कि अल्टरनेट 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाइए, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर से डबल बॉन्ड, फिर से सिंगल बॉन्ड, फिर से डबल बॉन्ड। इस टाइप से करके हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बना दिया गया, उसके बाद छोड़ दिया गया यहाँ के बीच में, तो आगे जाकर डबल बॉन्ड बनाया गया। इसके बाद यहाँ पर हम लोग सिंगल बॉन्ड रहने देंगे और आगे जाएंगे और डबल बॉन्ड बनाएंगे। तो हम लोग जानते हैं कि कार्बन जो होता है वो 4 बॉन्ड बनाता है, लेकिन यहाँ पर जो कार्बन का अब तक का जो बॉन्ड बना हुआ है वो 3 बॉन्ड बना हुआ है। तो हम लोग कार्बन का जो बॉन्ड अभी भी कम पड़ रहा है उसके लिए हम लोग ऐड करेंगे हाइड्रोजन। तो सभी कार्बन का भी 3 बॉन्ड कंप्लीट है। तो एक बॉन्ड जो घट रहा है उससे हाइड्रोजन लगाएंगे। तो यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन लगाइए, सभी कार्बन पर हाइड्रोजन लगाइए। इस टाइप से स्ट्रक्चर आएगा। क्लियर है? अब कई बार क्या होगा आपके पास कि देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ जो डबल बॉन्ड है वह 1 2 के बीच में है और 3 4 के बीच में डबल है और 5 6 के बीच में डबल है। तो कोई जगह में आपको यदि मिल जाएगा कि डबल बॉन्ड मिलेगा आपको, कई जगह पर हो सकता है कि आपको डबल बॉन्ड ऐसे मिल जाए। आपको ऑलरेडी मालूम है कि जहां जहां पर बॉन्ड टर्न करता है वहां पर क्या होता है? कार्बन होता है। तो यहां पर कार्बन रहेगा आपका, यहां पर भी कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है। क्लियर? तो अभी 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो हम अगला स्ट्रक्चर में कर सकते हैं 2 3 के बीच में डबल बॉन्ड कर देंगे। लीजिए 2 3 के बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ 3 4 के बीच में है तो यहाँ पर हम लोग 4 5 के बीच में डबल बॉन्ड कर देंगे। क्लियर है? यहाँ पर 5 6 के बीच है तो 6 1 के बीच कर देंगे। क्लियर हुआ? तो बेंजीन का कोई भी स्ट्रक्चर होगा आपको देखना है कि टोटल 6 कार्बन होना चाहिए और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इस टाइप से अल्टरनेट होना चाहिए। तो उसको हम लोग बेंजीन कहते हैं। ये दोनों ही स्ट्रक्चर बेंजीन का है। ये दोनों ही स्ट्रक्चर बेंजीन का है। इसको भी हम लोग बेंजीन ही कहते हैं। अगर आप इस टाइप से बनाएंगे तो देखिए यहां पर 1 और 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड है, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, 3 4 के बीच में सिंगल बॉन्ड है, 4 5 के बीच में डबल बॉन्ड है, 5 6 के बीच में सिंगल बॉन्ड है और 6 1 के बीच में डबल बॉन्ड है। तो इसके जैसा अगर स्ट्रक्चर बनाना चाहेंगे तो एक और किसके बीच में, इनके जैसा चेंज करके, तो 1 2 के बीच में सिंगल है तो 1 2 के बीच में डबल बना दीजिए, 2
2-3 के बीच में डबल है तो 2-3 के बीच में सिंगल, 3-4 के बीच में सिंगल है तो 3-4 के बीच में डबल कर दीजिए, 4-5 के बीच में डबल था तो सिंगल, 5-6 के बीच में सिंगल था तो डबल। ये भी बेंजीन है। यह स्ट्रक्चर का 1 नाम दे दीजिए और यह स्ट्रक्चर का 2nd नाम दे दीजिए। तो बेंजीन के ये जो दोनों स्ट्रक्चर है, फर्स्ट और सेकंड, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाते हैं। बेंजीन के ये जो 2 स्ट्रक्चर हैं ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाते हैं, जिसका स्टडी आपको केमिकल बॉन्डिंग में करना होता है रेजोनेंस के दौरान। तो यहाँ पर बेंजीन का फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। फर्स्ट एंड सेकंड आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। फर्स्ट और सेकेंड स्ट्रक्चर जो है वो बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। एक इसका रियल हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है। रियल हाइब्रिड क्या होता है कि फर्स्ट स्ट्रक्चर और सेकेंड स्ट्रक्चर को मिलाने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम लोग कहते हैं रियल हाइब्रिड। तो बेंजीन का रियल हाइब्रिड वाला स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये होता है। रियल हाइब्रिड स्ट्रक्चर में ऐसे यहाँ पर एक रिंग बना रहता है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, तो इसका भी नाम बेंजीन है। इसमें भी 6 कार्बन है, देखिए 6 जगह से आपका टर्न किया हुआ है। तो आपको कहीं पर कुछ भी दिखलाई दे दे, 6 मेंबर रिंग अल्टरनेट पाई बॉन्ड, 6 मेंबर रिंग अल्टरनेट पाई बॉन्ड, तो वो समझिए आपका बेंजीन ही होने वाला है। क्लियर है? तो आइए अब हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूएंट यूज करके इसका यूपीएससी नेम देखेंगे। चलिए, तो बेंजीन के ऊपर हम लोग कुछ सब्स्टिट्यूएंट लगाएंगे और उसका नाम लिखेंगे। मान लीजिए यह बेंजीन का स्ट्रक्चर है रियल हाइब्रिड वाला, और यहां पर एक लगा हुआ है Cl। तो यह जो Cl होता है यह सब्स्टिट्यूएंट का काम करता है। तो एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, तो जैसे साइक्लो के लिए कर रहे थे ना, साइक्लो के लिए कर रहे थे तो इसका पोजीशन यदि देना चाहते तो 1 दे सकते हैं, अगर नहीं भी दीजिएगा तो भी चलेगा। तो इसका नाम लिख लीजिए 1 क्लोरो, और इसका जो नाम होता है वो क्या होता है बेंजीन, 1 क्लोरो बेंजीन। 1 नहीं भी दीजिएगा तो भी 1 ही होगा, क्योंकि Cl को 1 मिलेगा पोजीशन, क्योंकि एक सब्स्टिट्यूएंट है। एक सब्स्टिट्यूएंट में पोजीशन लिखेगा तो भी सही और नहीं लिखेगा तो भी सही, क्लोरोबेंजीन। क्योंकि एक सब्स्टिट्यूएंट है तो उसका पोजीशन 1 ही होगा, दूसरा नहीं हो सकता है। जैसे एक और एग्जांपल, यह फर्स्ट एग्जांपल है। सेकेंड एग्जांपल समझिए, जैसे मान लीजिए यहां पर कोई सब्स्टिट्यूएंट है CH3, तो यह सब्स्टिट्यूएंट है तो इसकी का पोजीशन कार्बन का 1 मिलेगा, तो इसमें बताने की जरूरत नहीं है। जब एक सब्स्टिट्यूएंट होता है तो उसमें पोजीशन बताने की जरूरत नहीं होती है, वही हो जाता है। तो इसका लिखेंगे 1 मिथाइल बेंजीन, या फिर लिखिए मिथाइल बेंजीन। क्लियर है? आप इस टाइप से काम करें। यदि 2 सब्स्टिट्यूएंट आएगा तो उसमें पोजीशन लिखना जरूरी है। 2 सब्स्टिट्यूएंट आएगा तो पोजीशन लिखना जरूरी है। आइए उसका कारण क्या है हम लोग बताते हैं। जैसे यहां पर बेंजीन है, एक Cl यहां लग गया और एक Cl यहां लग गया, और देखिए यहां पर एक Cl यहां लग गया और एक Cl यहां लग गया, तो हमको नंबर से पता चल जाएगा कि Cl कहां लगाना है। इसमें देखिए Cl यहां लगा हुआ है और यहां लगा हुआ है, तो इस केस में आपको क्या करना, पोजीशन बताना ही पड़ेगा। तो यहां पर किसके ऊपर है, 1 2 के ऊपर, यहां पर 1 2 3 के ऊपर है। देखिए तो यहां पर जो पोजीशन है वह 1 और 3 है Cl का, और यहां पर जो पोजीशन है 1 2 है। तो लिखिए इसमें 1, 2 डाइक्लोरोबेंजीन। देखिए इसमें जो पोजीशन आया 1 2 आया है, और इसमें जो आएगा 1, 3 डाइक्लोरोबेंजीन आएगा। क्लियर हुआ? तो इस टाइप से करते हैं। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। जो हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, यदि 2 सब्स्टिट्यूएंट आ जाए और दोनों का जो नाम है वो अलग अलग है,
तो मान लीजिए यहां पर आपका CH3 है और यहां पर CH2 CH3 है, तो इसका नाम इथाइल होगा और ऊपर वाले का नाम मिथाइल होगा। तो किसको लोवेस्ट नंबर दें? तो लोवेस्ट देंगे अल्फाबेटिकली जो पहले आएगा। दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट यदि आते हैं, दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट आते हैं, तो अल्फाबेटिकली जो पहले आता है उसको हम लोग लोवेस्ट नंबर देते हैं। तो इसका नाम इथाइल है और इसका मिथाइल है, तो इसको 1 2 3 4, तो 1 पर इथाइल रखेंगे, 1 इथाइल, 4 मिथाइल बेंजीन। तो इस टाइप से हम लोग सब्स्टिट्यूएंट का यूज करके नोमेनक्लेचर करते हैं। तो आइए अब हम लोग फंक्शनल ग्रुप लगा करके नेम लिखेंगे। जैसे हमारे पास यहां पर एग्जांपल होने वाला है, मान लीजिए यहां पर ए, इसके साथ एक OH लग गया, तो इसका नाम होता है फिनॉल। ओवरऑल सबका नाम क्या है? फिनॉल नाम है टोटल का। अब यहां पर क्या होने वाला है कि यह जो OH होता है यह तो फंक्शनल ग्रुप होता है, तो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को हम लोग क्या करना पड़ता है? ऑलवेज 1 देना पड़ता है। तो यहां पर जो OH है इसका 1 रहेगा और बाकी जो सब्स्टिट्यूएंट आएगा उसका पोजीशन लोवेस्ट होना चाहिए। तो मान लीजिए कि यहां पर एक CH3 आ गया, तो इस CH3 का पोजीशन क्या है? 2, तो लिखिए 2 मिथाइल फिनॉल। फिनॉल किसको बता रहा है? तो फिनॉल बेंजीन के साथ जो OH लगा हुआ है उसको बता दे रहा है। फिनॉल जो है वो बेंजीन के साथ जो OH लगा हुआ है उसको बता दे रहा है, एक साथ में फिनॉल है। आइए एक और एग्जांपल करके देखते हैं। यहां पर OH है, यहां पर Cl है, यहां पर Br है, तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगा? तो फिनॉल का जो OH होता है वहीं से स्टार्ट होगा, अल्कोहल वाला। 1 2 3 4, अल्फाबेटिकली नाम लिखेंगे। तो ब्रोमो को पहले लिखेंगे, क्लोरो को बाद में लिखेंगे। तो यहां पर लिखेंगे 4 ब्रोमो 2 क्लोरो फिनॉल, इस टाइप से करते हैं। आइए हम लोग और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल आपके पास मान लीजिए आ जाएगा, यहां पर है NH2, तो जैसे OH था तो उसका नाम फिनॉल था, तो जैसे NH2 आ जाएगा तो यहां पर होता है एनिलीन। क्या होगा? एनिलीन। तो अब हम लोग एनिलीन के केस में सब्स्टिट्यूएंट ऐड करेंगे। तो मान लीजिए यहां पर जो है आपके पास वो NH2 है। NH2 एक फंक्शनल ग्रुप होता है ना, NH2 एक फंक्शनल ग्रुप होता है, तो इसका नाम बन जाता है एनिलीन। और मान लीजिए यहां पर आपके पास CH3 है और यहां पर मान लीजिए C2H5 है, तो यह तो है इथाइल और यह मिथाइल है। तो नंबरिंग तो स्टार्ट होगा NH2 का कार्बन से 1, 2, 3। तो अल्फाबेटिकली हम लोग इसका नाम लिखते हैं, तो यहां पर आ जाएगा 3 इथाइल डैश 2 मिथाइल एनिलीन, इस टाइप से करते हैं। क्लियर हुआ? एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर NH2 है और यहां पर Cl है और यहां पर CH3 है, तो इस बार कैसे करें? तो आपको क्या करना है कि फंक्शनल ग्रुप को ही 1 नंबर देना है। फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को क्या देना है? 1। अब आपके पास प्रॉब्लम है कि यदि इसको 2 दीजिएगा, इसको 2 दीजिएगा तो इसको 6 मिलेगा, मतलब सब्स्टिट्यूएंट को 2 और 6 मिलेगा। तो इसको 2 दे कि इसको 2 दे, ये समस्या है। 2 किसको दे? 2 रियल में 2 किसको दे? ऐसा ही नहीं, एकदम बिल्कुल 100% सही तरीके से 2 किसको दिया जाए? तो यहां पर मिथाइल है और यहां पर क्लोरो है, तो अल्फाबेटिकली जो पहले आता है उसको लोअर नंबर दीजिए। तो क्लोरो जो है अल्फाबेटिकली पहले आता है, क्लोरो अल्फाबेटिकली पहले आता है, तो क्लोरो का लोअर नंबर दीजिए। नहीं तो ऐसा करिए, कर देंगे, गलती हो जाएगा।
1 2, यदि 2 इसको दीजिएगा तो 6 क्लोरो का हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, तो 6 क्लोरो को नहीं देंगे, 2 देंगे क्लोरो को। 1 2 3 4 5 6, यही नंबर सही है। तो लिखेंगे यहां पर 2 क्लोरो 6 मिथाइल एनिलीन। क्लियर हुआ? आइए हम लोग और एग्जांपल देखते हैं यहां पर। जैसे हमारे पास जो एग्जांपल है वो यहां पर लगा हुआ है OCH3। OCH3 जब लगता है ना तो यह ईथर वाला ग्रुप कहलाता है। कौन वाला ग्रुप है? ईथर वाला। तो यह ईथर ग्रुप है। तो OCH3 लगाकर ओवरऑल जितना है अभी आपके पास OCH3 लगा हुआ रहेगा, तो इसको हम लोग कहते हैं एनिसोल। इसको क्या कहते हैं? एनिसोल कहते हैं। ओवरऑल लगाने के बाद इसको हम लोग कहते हैं एनिसोल। क्लियर है यहां तक? ओवरऑल इसको क्या कहते हैं? एनिसोल कहते हैं। एक और एग्जांपल ले लीजिए। जैसे यहां पर मान लीजिए OCH3 लगा हुआ है और यहां पर Br लगा हुआ है, तो इसको क्या करेंगे? पोजीशन 1 देंगे। 1 2 3, तो लिखिए 3 ब्रोमो एनिसोल। 3 ब्रोमो एनिसोल लिखिए। क्लियर हो जाएगा? 3 ब्रोमो एनिसोल। तो इस टाइप से हम लोग IUPAC नेम बेंजीन से रिलेटेड कंपाउंड का करते हैं। ओके बच्चों, बाय।